अमेरिका जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने पर बात कर रहा है, उसी समय ब्रिटेन ने ऐसी बात कही है जो युद्ध को बढ़ा सकती है। We need to ramp up the money, the capability and the training. ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की पेशकश की है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाया जा सके कि यूरोप शांति स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार है। स्टारमर ये नहीं कह रहे कि वो यूक्रेन में सैनिकों को लड़ने के लिए भेजेंगे, बल्कि उनकी पेशकश सीज फायर के दौरान तैनाती से जुड़ी है। स्टारमर ने कहा कि तनाव के बीच वो यूरोप और अमेरिका के बीच एक पुल की तरह काम करना चाहते हैं। वहीं रियाद में यूक्रेन जंग के समाधान पर सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया है। इससे भी यूरोपीय देश नाराज हैं। वार्ता से यूरोप को बाहर रखने की आशंका के चलते फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोमवार को शिखर सम्मेलन का आयोजन रखा था। इसमें यूरोपीय देशों के नेता शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से आयोजित शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर यूरोप की भूमिका पर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों पर दबाव डाला कि यूक्रेन में सैनिक भेजें। At stake is not just the future of Ukraine. स्टारमर ने कहा, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए हम अपने सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को इसे लेकर कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन अमेरिकी समर्थन और सुरक्षा गारंटी स्थायी शांति के लिए जरूरी है। इस बीच आक्रामक अभियान के तहत रूसी सेना ने 1300 किलो के ग्लाइड बम, तोपखाने, मिसाइलों और ड्रोन की शक्ति से बस्तियों को कुचल दिया। रूस डोनेट्स्क और पड़ोसी लुहांस्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहता है। ये दोनों क्षेत्र मिलकर यूक्रेन के डॉनबास औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी रूस के 4 क्षेत्रों में 40 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को ने शनिवार रात तक यूक्रेन में 70 ड्रोन भेजे, लेकिन उसकी वायुसेना ने 33 ड्रोन नष्ट कर दिए।